दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें एनआईए की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। एनआईए ने जांच में यह पाया है कि जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तान से आए थे, जिसमें सेना का एक कमांडो भी था। उनको यहाँ लोकल लोगों ने रुकने के लिए स्थान दिया, उनको सारी रेकी करी और उनकी मदद करने में लोकल घोड़े वाले और दुकानदार भी शामिल थे। ये भी एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि जिस परिवारों ने कश्मीर के अंदर इन आतंकवादियों की मदद की और इन्होंने जहां स्टे किया वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में उनके रिश्तेदार थे, या तो उन परिवारों की लड़कियां पाकिस्तान में थी, या तो पाकिस्तान के लड़के उन परिवारों में शादी करके वो दामाद बने और कश्मीर के नागरिक बन गए। क्योंकि 35A कानून के तहत ये छूट थी धारा 370 और 35 से हटने के पहले कि पाकिस्तान का कोई भी नागरिक कश्मीर में आकर कश्मीरी लड़की से विवाह करके कश्मीर का नागरिक बन सकता है, सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है, यहां तक कि चुनाव भी लड़ सकता है। अब ये जो खुलासे हो रहे हैं, इसके बाद मोदी सरकार ने, आपको याद होगा 30 अप्रैल उसकी लास्ट डेट रखी थी, सभी वीजे रद्द कर दिए गए थे, चाहे वो मेडिकल ग्राउंड पे हो, चाहे वो शिक्षा के ग्राउंड पे हो, यानी एजुकेशन वीजा लेकर के आए हो या टूरिस्ट वीजा लेकर के आए हो। पुलिस को आदेश दे दिया गया कि जहां जहां पाकिस्तानी देश के अंदर कहीं भी हैं, क्योंकि वीजा रद्द कर दिया गया है, उनको खोजो और उनको बॉर्डर से पार भेजो। लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों को लेने के लिए मना कर दिया है। अटारी बॉर्डर उसने बंद कर दिया है, अधिकारी बैठे हैं लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं है। बॉर्डर पर भारत का जो सैन्य बल है, बीएसएफ है, उन्होंने उन लोगों को पकड़ के वहां पहुंचाया, लेकिन पाकिस्तान ने बिल्कुल साफ साफ अपने नागरिकों को लेने के लिए मना कर दिया। कारगिल युद्ध में आपको याद होगा पाकिस्तान के सैनिक मारे गए थे और डेड बॉडी तक पाकिस्तान ने नहीं ली थी। ये पाकिस्तान है, वो जानता है कि भारत के अंदर कुछ भारत के गद्दार ऐसे हैं जो उनके इशारे पर काम करेंगे, और उसको लगता है कि देश के न्यायपालिका में जिस तरह से यहां भ्रष्टाचार है, बड़े बड़े वकील इन पाकिस्तानियों के पक्ष में खड़े हो जाएंगे और वो दलीलें देंगे, मानवाधिकार की दुहाई देंगे और कहेंगे साहब छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, इनके तो पति यहां हैं, इनको रहने दिया जाए। और आपको जान के ताज्जुब होगा, इस वीडियो में मैं आपको जो बात बताऊंगा आप जानकर चौंक जाएंगे कि पूरा इकोसिस्टम एकदम एक्टिव है। जैसे ही मोदी ने ये पाकिस्तान के नागरिकों के वीजे रद्द किए, तुरंत एक इकोसिस्टम एक्टिव हुआ। मीडिया के कई चैनल लगातार उन पाकिस्तानियों के घर खोज खोज कर उनके इंटरव्यू प्रसारित कर रहे हैं। रोती हुई औरतें, छोटे छोटे बच्चे, और उनके मुंह से कहलवाया जा रहा है साहब हमारे तो अब्बा हुजूर यहीं रहते हैं, हम कैसे जाएं। यानी एक बैकग्राउंड बनाया जा रहा है कि ताकि न्यायपालिका में उनकी टीम भी जाए तो वहां प्रेशर बनाया जाए कि देखिए इनके पास वैलिड वीजा था, इनके पास आधार कार्ड था, इनके पास वोटर कार्ड है, और इसीलिए ये तो सालों से यहां रह रहे हैं। कोई कह रहा है 30 साल से मैं रह रहा हूं, कोई कह रहा है 50 साल से यहां रह रहा हूं, हमको यहां रहने दिया जाए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान के यहां भारत के अंदर लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग यहां अवैध रूप से रह रहे हैं। कुछ वैध रूप से आए तो थे, लेकिन आज की डेट में वो अवैध हैं। अब उनमें से अहमद तारिक भट्ट, ये एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और उसने कहा कि मेरे पास भारत का आधार कार्ड है, मेरे पास भारत का पैन कार्ड है, और मैं यहां जो आया था भारत में सन 2000 में आया था, 1997 तक पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके के मीरपुर में रहता था। 2000 में मैं श्रीनगर आ गया, मेरी मां श्रीनगर की है, यानी आप समझ रहे हैं इस व्यक्ति का पिता पाकिस्तानी है लेकिन मां श्रीनगर की है, और इसलिए ये मां के साथ आया और यहां का नागरिक बन गया। 2009 में श्रीनगर कश्मीर, भारत का जो श्रीनगर है, वहां से इसने स्कूली शिक्षा ली और उसके बाद इसने यहां पढ़ाई जारी रखी। और आपको बता दूं कि इसने केरल के कोझिकोड में आईआईएम से स्नातक की डिग्री ली। बेंगलुरु में एक आईटी कंपनी में इस समय एम्प्लॉय है और इसके बच्चे और पत्नी और पूरा परिवार है। अब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, दलील दी जा रही है कि साहब मैं तो जो है सन 2000 में आया था, 25 साल हो गए मुझे, अब मेरे बच्चे हैं, मैं यहां नौकरी कर रहा हूं, और मैं जब आया था तब लीगली आया था क्योंकि मेरी मां श्रीनगर की थी। और धारा 35A, जिस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं और आपको बता चुका हूं कि किस तरह से कांग्रेस ने एक षड्यंत्र रचा कि पाकिस्तान के नागरिकों को भारत में बसाया जाए, उनको यहां बसा करके अवैध रूप से, और धीरे धीरे वो जब आबादी बढ़ेगी तो कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ेगा। धारा 35A और धारा 370 कश्मीर में लगाई गई।
आपको जान के आश्चर्य होगा, पहले भी मैं बता चुका हूं कि उस कानून के तहत धारा 35A में यह प्रावधान था कि कोई भी पाकिस्तान का नागरिक, कोई भी पाकिस्तान का लड़का या लड़की कश्मीर में विवाह कर सकता है। और कश्मीर में विवाह कर सकता है तो कश्मीर में विवाह करने के कारण उसको कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी, यानी स्थायी निवासी कश्मीर का हो जाएगा। चल अचल संपत्ति खरीदने का उसको अधिकार मिल जाएगा, उसको वोट देने का अधिकार होगा, यहां तक कि वो चुनाव भी लड़ सकता है, सरकारी नौकरियां प्राप्त कर सकता है और उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है। और ताज्जुब की बात यह है कि इस 35A में यह भी प्रावधान था कि भारत के किसी अन्य राज्य के किसी मुस्लिम युवक को यह अधिकार नहीं दिया जाएगा। यानी कश्मीर की लड़की से अगर उत्तर प्रदेश का कोई मुस्लिम, दिल्ली का कोई मुस्लिम, मुंबई का कोई मुस्लिम विवाह करे तो उसको कश्मीर की नागरिकता नहीं मिलेगी, कश्मीर का स्थायी निवासी वो नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर लड़का पाकिस्तान का है तो उसके लिए इस 35A में प्रावधान था कि वो कश्मीर का नागरिक बन सकता है, वो यहां शिक्षा ग्रहण कर सकता है। सोचिए कितना बड़ा षड्यंत्र किया गया। और इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण ये हुआ कि आज जो आप कश्मीर देख रहे हैं, जिसकी आबादी जो है आज की डेट में 1,25,41,000 है लगभग, उसमें 97% कश्मीर घाटी में मुस्लिम है। जम्मू की बात नहीं कर रहा हूं, कश्मीर की। और ये जो मुस्लिम है यहां पर, इसमें एक अनुमान के अनुसार लगभग 10 से 15 लाख पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। आप सोचिए इतनी बड़ी संख्या है। और जहां जहां इनके घर हैं, ये प्लानिंग के साथ ऐसे एरिया में फैले हैं जो पाकिस्तान के बॉर्डर के नजदीक है। और इसलिए जब भी कभी किसी पाकिस्तानी को आना होता है, ये लगातार वीजा लेते हैं और पाकिस्तान जाते हैं। जबकि 35A धारा 370 लगी थी, श्रीनगर यानी कश्मीर के रहने वालों को तो विशेष सुविधा थी, वो पाकिस्तान में आने जाने के लिए वीजा ना भी लें, वो ऐसे जा सकते थे। उनको जाना है, वहां बैठ के प्लानिंग करनी है, प्लानिंग करके उसके बाद वो वापस अपने घर आ जाएंगे। और क्या, कब, कैसे करना है, आतंकवादियों से मिलकर के पूरी प्लान करके ये उसको कर सकते हैं और करते आए हैं। 1990 के दशक में जो नरसंहार हुआ, उस समय के कश्मीरी पंडित बताते हैं किस तरह का यहां नरसंहार हुआ था। आज की डेट में जो तार मिल रहे हैं उसमें सब दिखाई दे रहा है। और अब जो मेरा सवाल है, जो मैंने सवाल किया कि ये केस, अब आप देखिए आज की डेट में, अगर जैसा कि जो बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने, निशिकांत दुबे ने एक संख्या बताई है कि 5 लाख पाकिस्तान की लड़कियां भारत में विवाह करके रह रही थी और वो पिछले 30 साल पहले आई हैं। 5 लाख का अगर 5 परिवार से गुणा कर दो, 5 परिवार सदस्य, उसका पति, 4 बच्चे, तो वो 25 लाख बैठ जाता है। और 25 लाख क्योंकि 30 साल पहले आई थी तो अभी फिर बच्चे हो गए होंगे, तो 25 लाख को फिर 5 से गुणा कर दो तो ये 1,25,00,000 बैठता है संख्या। और ये मैंने कहा था कि लगभग पाकिस्तान के 1 से 1.5 करोड़ नागरिक, स्त्री और पुरुष और बच्चे, वो यहां भारत में रह रहे हैं। पहले कांग्रेस के बनाए कानून के तहत और फिर यहां आकर वीजा पासपोर्ट से आए और गायब हो गए। लेकिन अब जिस तरह से उनको निकालने के आदेश दिए हैं, मोदी सरकार ने वीजा रद्द किया है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। एक तरफ मीडिया में उनके लिए बयानबाजी कराई जा रही है, महिलाओं के बाइट ली जा रही है, बच्चों की बाइट ली जा रही है, और पूरे कई मीडिया चैनल और यूट्यूब चैनल उनके लिए नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि ये बच्चे कहां जाएंगे, क्यों जाएंगे, इतने साल से रह रहे थे। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। और ताज्जुब की बात देखिए कि सुप्रीम कोर्ट, इस देश में जब 1 करोड़ केस पेंडिंग हैं, जो अश्वनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट हैं, राष्ट्रवादी एडवोकेट हैं, वो लगातार इस बात को उठाते हैं कि कोई भी देश विरोधी एक्टिविटी होती है तो उस पर क्यों सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट तत्काल उस पर सुनवाई कर देता है। कोई लिस्टिंग नहीं है, क्या जल्दबाजी है। पाकिस्तान के नागरिक आए हैं, यहां वीजा उनका रद्द हो गया है, भारत सरकार ने उनको निकाला दे दिया है। अगर पाकिस्तान उनको नहीं ले रहा है तो भारत सरकार ने यह भी कहा है कि जो 30 अप्रैल तक पाकिस्तान वापस नहीं जाएगा, हमारी गारंटी नहीं है कि कोई ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उनको 3 साल की सजा और 3 लाख रुपए जुर्माना होगा। तो क्या भारत की सरकार अगर कोई कानून बना रही है, कोई नियम बना रही है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल इस एप्लीकेशन को ले लिया है। अहमद तारिक भट्ट ने ये जो एप्लीकेशन याचिका लगाई, इस पर आपको बता दूं, जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि हम इस मामले को कल सूचीबद्ध करेंगे, यानी शुक्रवार 2 मई के लिए यह सूचीबद्ध कर दिया गया है। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे उस समय सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है इसकी सुनवाई चल रही हो। ताज्जुब देखिए कि यही कोई नागरिकता के बाद अवैध रूप से आए हुए लोगों के लिए अगर किसी और देश में हो रही होती, क्या उनको ये छूट सुनवाई की न्यायपालिका में है? लेकिन क्या उनके लिए मीडिया इस तरह का नैरेटिव चलाया जाता? पूरा एक षड्यंत्र, एक गैंग है
और अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या रुख अपता है, और इसलिए मैंने क्वेश्चन मार्क रखा है। क्या सुप्रीम कोर्ट अब ये जो पाकिस्तानी यहां भारत में अवैध रूप से आए हुए हैं, जिनको पाकिस्तान लेने के लिए मना कर रहा है, ये भारत के लिए एक नासूर है। सोचिए स्थिति कैसी होगी कि अगर अभी अभी कोई ऐसी बात नहीं है, आतंकवादियों से बदला लेने के लिए हमारी सेनाएं बॉर्डर पर डटी हैं, लेकिन कल को अगर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, भारत बांग्लादेश युद्ध होता है, तो ये जो घुसपैठिए भारत में है, अभी बांग्लादेश की बात मैंने करी नहीं है, सेम कहानी बांग्लादेश की भी चल रही है। बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आते हैं वो बंगाल में आते हैं, वहां सारे पेपर बनते हैं और उसके बाद भारत के अलग अलग भाग में वो जाते हैं और प्लानिंग के साथ आज भारत के अलग अलग एरिया में वो जो बांग्लादेशी लड़के और लड़कियां हैं उनके विवाह कर दिए जा रहे हैं भारत के लोगों से। फिर उनका वोटर कार्ड कि हमारी बहू आई है जी, हमारे लड़के की शादी हुई है, ये हमारे घर में बहू आई है, हमारी लड़की की शादी हुई है, और उनको वोटर कार्ड, नागरिकता सब कुछ दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। ये संख्या कुल मिला के अब 6 करोड़ के लगभग पहुंच गई है। 6 करोड़ घुसपैठिए, 6 करोड़ बांग्लादेश के लोग और पाकिस्तान के नागरिक भारत में रह रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूं, जो 2.5 मोर्चे की बात सीडीएस विपिन रावत कहा करते थे, अगर आज जैसे हालात बन रहे हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत का यदि युद्ध हुआ, तो विचार करिए। ये कहने की जरूरत नहीं है मुझे कि ये जो 6 करोड़ आबादी बांग्लादेशियों की और पाकिस्तान के नागरिकों की है, क्या ये भारत का साथ देंगे? क्या ये भारत की सड़कों पर उतरकर हिंदुओं के खिलाफ ये जो जिस तरह का जेनोसाइड हुआ है उसका साथ नहीं देंगे? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देश के जिस जिस भाग में ये सब चीजें हुई हैं, आप देखिए किस तरह की बात है। आज आप कश्मीर चले जाइए, वहां सब के सब कोई बोलने को तैयार नहीं है कि ये इस्लामिक आतंकवाद है, इसका हम विरोध करते हैं। सब मिले हुए हैं और हिंदू कटने के लिए फिर से वहीं जाने को तैयार है। तो बहरहाल बहुत बड़ी साजिश है। अब देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला करता है। अगर सुप्रीम कोर्ट यह फैसला करता है, जैसा कि एक कानून में लिखा है भारत के कि इनका वीजा अवधि खत्म हो गई है, तो ये 3 साल की सजा और 3 लाख रुपए जुर्माना है, तो इनको जेल में डालना चाहिए। लेकिन जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और जिस तरह से इनके लिए इकोसिस्टम पूरा काम कर रहा है, मुझे नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इनको यह कहेगा कि पहले हाई कोर्ट जाइए। आपने देखा है ना, कई मामलों में हिंदू पक्ष जब भी सुप्रीम कोर्ट जाता है, ये अश्वनी उपाध्याय ने बताया ना कि हम वक्फ बोर्ड के खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो 120 पीआईएल हैं जिनको डांट लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहां कैसे आ गए, पहले हाई कोर्ट जाइए। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तानी घुसपैठियों और बांग्लादेशी घुसपैठियों को देखकर, उनके नाम पढ़कर हमारे देश के जज साहब पिघल जाते हैं और उनको लगता है नहीं नहीं, इनको तो तत्काल सुनवाई देनी है, इनका तत्काल केस सुनना है, और इसलिए उनको डेट दे दी। सोचिए 1 जून को उनकी एप्लीकेशन आती है और 2 जून को जज साहब सुनवाई करने को तैयार हो जाते हैं, लिस्टेड कर दी जाती है। इस देश में चल क्या रहा है? न्यायपालिका आखिरकार किसके पक्ष में है? क्या यहां घुसपैठियों का कब्जा होगा? क्या यहां गृह युद्ध होने जा रहा है? कुछ लोग कहते हैं कि कश्मीर में जो आतंकवाद हो रहा है उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि उसी की जिद के कारण वहां जल्दबाजी में चुनाव करा गए। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि एक सीजीआई ने अगर कोई फैसला दिया है वो उनका फैसला होगा। मैं कानून का जानकार नहीं हूं तो मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत, लेकिन देश के आम नागरिक गुस्से में हैं और उनका कहना यह है कि जब लाखों केस बल्कि करोड़ केस देश के अंदर पेंडिंग पड़े हों, तो इस देश के जजों को क्या लगी है कि वो देश के जो दुश्मन है, जो आतंकवाद की फैक्ट्री है, ऐसे लोगों और घुसपैठियों के केस सुनने के लिए तत्काल तैयार हो जाता है। आपको दोस्तों क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा? आपकी राय क्या है कमेंट में लिखिए। और आपको अंत में एक बात और बता देता हूं, अब मोदी सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि अब वो ई पासपोर्ट अब से देगी, और जैसा कई देशों में है चिप लगा हुआ पासपोर्ट होगा, ताकि जो लोग भारत का पासपोर्ट लेकर के कहीं जाएं तो वो ट्रेस हो सकेंगे और उसकी डुप्लीकेसी नहीं हो सकेगी। तो एक बहुत बड़ा कदम मोदी सरकार ने उठाया है, लेकिन इस सारे मामले को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो इन पाकिस्तानी घुसपैठियों पर क्या फैसला देता है। आपकी क्या राय है कमेंट में लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।